मैं दरख्वास्त करूँगी अशरफ साहब, हकीम मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं वो शायद आ गए हैं। हाँ जी, जी तशरीफ़ ले आएँ। ज़रा मुख्तसर तौर पे अपनी हाज़िरी लगवा लें, अपने बयान से मुस्तफ़ीद करें, ताकि फिर हम प्रोग्राम को, नमाज का भी टाइम बीच में आ रहा है और फिर खाना भी लेट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है काम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर किस्म के तारीफ़ बुज़ुर्गी बढ़ाई अल्लाह पाक के लिए, लाखों सलाम करोड़ों दुरूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सलामती हो अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पे, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस जनाब हज़रत साबर मुल्तानी अलैहिर्रहमा पे कि जिन्होंने ये दिया जलाया वो आज तक रोशन है और उम्मीद है क़यामत तक रोशन रहेगा। सलामती हो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह पे, और तिब के जितने रोशन सितारे जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लगाए हुए जो पौधे हैं उसको फलने फूलने का मौका अता फरमाए। दोस्त जो है थोड़ा महसूस हो लें। एक तार के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था, एक तार के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है, नीचे दो बंदे जो है ना वो लड़ रहे हैं। एक कह रहा है ये कबूतरी है, दूसरा कह रहा है ये कबूतर है। तो वो आपस में उनकी ज़िद चल रही है, हत्ता कि वो गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को नीचे गिरा लिया। और जब वो नीचे गिरे तो एक बंदा गुजर रहा था, वो समझदार था, वो मदारी था, वो टोटकेबाज था, वो नुस्खेबाज था। तो उसने कहा यार ये क्या मामला, क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा यार मैं कहता हूँ ये कबूतर है, ये कहता है ये कबूतरी है। तो उसने बोला यार ये कोई मसला है, ये तो 2 मिनट का काम है, ये तो मैं आपको ऐसे 1 मिनट में बता देता हूँ कि ये कबूतर है ये कबूतरी है। तो उन्होंने बोला बताओ। उन्होंने बोला यार करो ऐसा कि एक मुट्ठी दाना ले आओ, वो नीचे डालो, वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगर वो चुगता हुआ तो कबूतरी है, अगर चुगती हुई तो कबूतरी है। मतलब बात करने का, लतीफ़ा सुनाने का साथी थोड़ा खुश हो लें कि साबर साहब अलैहिर्रहमा ने जो हमें नज़रिया मुफरद अता फरमाया है, वो चुगता है तो कबूतर है, चुगती है तो कबूतरी है, ऐसा नहीं है। आप साबर साहब अलैहिर्रहमा की किताब, कोई किताब कहीं से उठा के देख लें, एक पैरे को आप 10-10 दफ़ा पढ़ेंगे, आपको 10 दफ़ा नई चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने तहकीकातुल मुजरबात या इलाज बिल ग़िज़ा या जिनसी और या जितनी दूसरी कुतब हैं कि आपने लिखी हो और उसमें कोई पैरा आप पढ़ के देख लें, कोई ना कोई सबक आपको ज़रूर मिलेगा। तो साबर साहब अलैहिर्रहमा ने एक कानून, तहकीकातुल मुजरबात में एक कानून पेश फरमाया कि आपने फरमाया कि अगर खून ऊपर से आ रहा हो तो तहरीक उज़लाती साबी होती है, अगर नीचे से आ रहा हो तो तहरीक उज़लाती गुद्दी होती है। आज साबर अलैहिर्रहमा को गुजरे हुए कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी आप उस कानून और उस उसूल के तहत किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नाकामी नहीं होगी। मरीज़ के ऊपर वाले हिस्से से खून आ रहा है तो तहरीक उज़लाती साबी है। आग, मुकव्वी, मैदा, अक्सीर लसानी दे के देख लें, चौथी खुराक के बाद अगर खून आया तो हम जवाबदार हैं। अगर नीचे से खून आ रहा है तो साबर साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये तहरीक उज़लाती गुद्दी है। आप मलयन 5 और लसानी दे के देख लें, 7वीं खुराक के बाद उसका खून नहीं आएगा। ये साबर साहब ने आपने फरमाया इसी बाब में, आपने फरमाया 2 तहरीकें हैं खून आने की, एक खून ऊपर से आए तो ये है, नीचे से आए तो ये है,
तीसरी चीज आपने फरमाई कि अगर खून दर्द से आ रहा है, अगर खून दर्द से आ रहा है तो वो आपने फरमाया वो तहरीक गुद्दी होगी। उसकी निशानी आगे आपने फरमाई अगर खून ज़्यादा दर्द कम है तो तहरीक गुद्दी अजलाती होगी, अगर खून कम है दर्द ज़्यादा है तो तहरीक गुद्दी साबी होगी। आज हमारे मुआलिजीन जो हैं वो गुद्दा नाकला की तहरीक जो है उसको समझने की, लड़कियां जो हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जब उनको मेंसेस आते हैं, मेंसेस के दौरान वो दर्द से लोटपोट हो रही हैं, लेकिन तुम्हें साबर साहब ने कानून दिया है, आपने फरमाया पूछ ले उससे, अगर खून ज़्यादा आ रहा है दर्द कम है तो गुद्दी अजलाती के तहत इलाज कर ले, अगर खून कम है दर्द ज़्यादा है तो गुद्दी असाबी तहरीक समझ के, गद्दा नाकला की सोजश को समझ के ये क़यामत तक आप ऐसे करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। ये जो हवा बनाया हुआ है हमारे लिए ब्लड प्रेशर, उधर से फ़ोन आ गया, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ, मज़े से बैठा हुआ हूँ, पीछे से दवाखाने से फ़ोन आ गया क्या हकीम साहब उस्ताद जी वो जो डब्बा आपने ज़ाफ़रान वाला रखा हुआ था ना वो काके ने नीचे गिरा दिया है। मैं काके को बोल के आया था यार इसका ख्याल रखना, इसको गिरने नहीं देना। जब उसका फ़ोन आया तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये तूने क्या कर दिया, तेरे को मैं समझा के आया था, तो तूने इसको गौर ही नहीं किया, ले ये है ब्लड प्रेशर। वहाँ से खबर आ गई आपको कि वो आपका नुकसान हो गया है, लो ब्लड प्रेशर नीचे जाना शुरू हो गया। इसको हवा बनाया हुआ है ब्लड प्रेशर दे दे के मेडिसिन ब्लड प्रेशर की, मरीज़ के गुर्दे ख़राब कर ले, मरीज़ के हार्ट इनलार्ज हो रहा है, मरीज़ की कुव्वतें जो वो बर्बाद हो रही हैं। तो मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर के सिर्फ 3 नुस्खे जो कि साबर मुल्तानी अलैहिर्रहमा ने फरमाए हैं, आपने फरमाया ब्लड प्रेशर उजलाती तहरीक में हाई होता है, अगर थोड़ी सी साथ कब्ज़ है तो दवाई सबज दे के देख लें, 5वीं खुराक के बाद ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। आप अगर गुद्दी तहरीक है तो गुद्दी कब्ज़ का नुस्खा साबर मुल्तानी अलैहिर्रहमा ने दिया है, वो 7वीं खुराक के बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहेगा। असाबी तरीक ने आपने फरमाया ब्लड प्रेशर अव्वल तो हाई होता नहीं है, लेकिन अगर वक्ती आर्जी तौर पे हो जाए, हलीला स्याह और काला दाना देख के देख लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। वो वाक़ूलु क़ौली हाज़ा ली अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। टाइम कम है, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, मौका ही सीगा, तशरीफ़ नहीं ले आ सके, मसरूफ़ियत सी। बहरहाल जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।